हमारे बॉडी स्ट्रक्चर हैं, सबका शोल्डर अलग अलग होता है, किसका सीधा होता है, किसी का इतना डाउन होता है, किसी का इतना डाउन होता है, किसका कितना डाउन है ये भी हम मेजरमेंट लेंगे। और ये प्रूफ हो जाता है मेजरमेंट लेने में कि हमें कटिंग करते हुए कितना शोल्डर डाउन करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनको नज़रअंदाज करेंगे तो ये बहुत बड़ी बन जाती हैं बाद में। और हमें पता भी चलना चाहिए कि हमने गलती कहाँ की है। शोल्डर डाउन करेंगे, कितना डाउन करेंगे ये भी हमें बॉडी शेप में ही पता चल जाएगा मेजरमेंट में। जब मेजरमेंट लेंगे तब हम अपने आप जान लेंगे कि कितना शोल्डर डाउन करते हैं, ये भी आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद शोल्डर, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस और आर्मोल, ये 3 से 4 चीज़ें हैं। और अपर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट साइज तो सब लेते हैं, ब्रेस्ट साइज कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इसके बिना तो हम कटिंग ही नहीं करेंगे, ये तो मेन हमारा मेज़रमेंट है। अपर ब्रेस्ट, ये जो 4 से 5 मेजरमेंट है यही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो हमारा हमें यहाँ वाली जो फिटिंग होती है यही तो चाहिए होती है, जिसकी वजह से क्लासेस लिया है ना, इसी की वजह से क्लास लिया है। ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट जो होती है हमारे साथ, झोल आता है यहाँ पे, रिंकल्स आ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन हमें निकालना है। और हम क्या गलती कर रहे हैं डीप नेक में, हम यहाँ से दबा देते हैं, यहाँ से अपने गले को दबा देते हैं, कहते हैं इसका तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ से दबाते ही तो यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से दबाते ही तो यहाँ से उठ जाएगा, और यहाँ से उठा तो झोल आ जाएगा। सोचा नहीं, 2.5 इंच का गला लेते हैं, यहाँ से कभी नापा है यहाँ से 2.5 इंच कितने इंच पे आता है, गला तो वापस से यहीं चला जाता है। उसके बाद नापा आपने कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना, कभी नोटिस करना। 2.5 इंच का गला तो आप बना देते हो, तो 2.5 और 2.5 तो 5 होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक गले की चौड़ाई नाप लीजिए अपने सूट की पहनने के बाद, बॉडी पे जाने के बाद, कि कितने इंच पे आ रहा है। वो रुकता कितने इंच पे है, वो तो अपनी जगह लेकर ही रहेगा, उसको आप कहीं पे भी कटिंग करो, रुकना तो उसको यहीं पे है, क्योंकि शोल्डर ही हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर कटिंग करेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे तो रिंकल्स आएंगे ही आएंगे। गलती तो हम खुद ही कर रहे हैं पहले से ही, और फिर सोच रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है ये झोल कैसे जाएगा। अपर ब्रेस्ट और ब्रेस्ट में डिफरेंस कितना है, बहुत बार तो हमारे ब्लाउज के एक साइड ही गिर जाता है, एक साइड तो बिल्कुल परफेक्ट आता है और एक ही साइड गिर जाता है। उसकी गलती कहाँ होती है, हम क्या गलती कर रहे हैं, हम लेफ्ट और राइट दोनों का आर्मोल नापते ही नहीं है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि दोनों साइड का आर्मोल जब आप नापते हैं, बहुत सारे क्लाइंट का तो इक्वल आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक साइड से कम आता है और एक साइड से ज़्यादा आता है। और जिन क्लाइंट का एक साइड से कम होता है उनका गिरता भी कम वाली साइड से ही है, हमेशा उनका एक ही साइड गिरेगा। और क्या साइड गिरेगा, जो कम साइड होगा, जिस साइड का आर्मोल कम होगा, छोटा होगा, उसी साइड से उनका शोल्डर नीचे गिर जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और एक ब्लाउज में क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी आई हैं, लेकिन मैंने उनको ढूंढा। मैंने पहले सोचा ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो बीमारी का इलाज कैसे हुआ आपको पता है ना, ये बीमारी आई कैसे, उसका अगर हम इलाज करेंगे तभी हमारी वो बीमारी ठीक हो पाएगी, नहीं तो नॉर्मली आप दवाइयाँ खाते रहेंगे, नहीं ठीक होंगे। इसीलिए हम जो स्टिच कर रहे हैं पहले उसकी जड़ तक जाना है, ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 2, बहुत सारी हो गई, हम गिन नहीं रहे हैं ना, आप लोग नोटिस कर रहे हो, लिख रहे हो, मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। आप लोग नोट करते रहिए क्या क्या मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ, तभी तो आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ऐसे इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन था, मैम आपने ये बताया था, इसको कैसे करेंगे।
मैम आपने बता तो दिया था शोल्डर डाउन करना है, कितना डाउन करना है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे? ये सारी चीजें आप लोगों को नोट करनी है। शोल्डर के मिड पॉइंट से ही आप यहाँ पर अपना एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर के मिड पॉइंट से ही आप नेक की डीप का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर के मिड पॉइंट से ही आप अपनी अंडर ब्रेस्ट का मेजरमेंट लेंगे अगर आप अपना ब्लाउज बना रहे हैं बेल्ट वाला, और शोल्डर के मिड पॉइंट से ही आप अपनी ब्लाउज का लेंथ लेंगे। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि हर एक ब्लाउज में आपका फ्रंट वाला पार्ट बड़ा और बैक वाला पार्ट छोटा होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिगनर हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जो मैं बता रही हूँ वो रूल्स फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने उनको भी बता दिया है जो स्टूडेंट 25 सालों से, 20 सालों से, 10 सालों से बुटीक खोल के बैठे हैं और वो आज मेरी क्लास ले रहे हैं, तो आज मेरी क्लास लेते हुए वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो जो बिगनर है और जो 25 सालों का एक्सपीरियंस वाला है, दोनों जीरो। तो इसलिए बिगनर को भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरी बगल वाला भी जीरो है, तो इसका मतलब मैं सही जगह पे एडमिशन लिया हूँ। तो इसलिए उनको ये ना होने दें आप कि आप, क्योंकि क्लास वही ले रहा है जिसको डाउट है। जिसको डाउट ही नहीं होगा उसने क्लास ही नहीं लिया। क्लास ले वही रहा है जिसको प्रॉब्लम है। क्लास ले ही वही रहा है जिसको लग रहा है कि मेरी क्लास से उसको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं अभी मेरे सामने जो बैठे हैं, जो मेरी क्लास ले रहे हैं, सारे स्टूडेंट बिगनर हैं। आप ये कमेंट ना कीजिए मुझे कि मैम स्टार्टिंग से सिखाइए। मैं ये स्टार्टिंग ही सिखा रही हूँ। आप लोगों को बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ, आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स बता रही हूँ जो मेरे साथ आ रही थी इन 15 सालों में, और मैंने उनको कैसे कैसे सॉल्व किया वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ये भी जो अभी आरमोल का जो फॉर्मूला था, ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही थी, अपने स्टूडेंट्स को बताया भी है, लास्ट मंथ तक बताया है। लेकिन जैसे ही लास्ट मंथ कंप्लीट हुआ वैसे ही मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगा कि मैं हर बार अपने क्वेश्चन को, अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि ये फॉर्मूला यूज़ करो, उसके बाद आरमोल चेक करो, ये प्रूफ दो कि ये हमने सही किया है या गलत। तो ये कब तक प्रूफ देंगे हम? बहुत हो चुका है, अब प्रूफ नहीं देना है, अब एक ही बारी में काम करना है। मार्किंग एक ही बार करेंगे, वही होनी चाहिए बस करेक्ट। ठीक है।